नमस्कार दोस्तों। सॉरी, इस टाइम थोड़ा अपना नया वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मैं बीच में आउट ऑफ स्टेशन था। आज हम लोग फिर से अपना फाइनल चैप्टर में है हम लोग। अभी अभी हम लोग ने तो पहले देख लिया कि बॉडी का वर्किंग कैसा चलता है, कि अपने पूरे बॉडी का जो भी सिस्टम है, जो भी आपके शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं या शरीर में जो भी हेल्दीनेस है, ये सब की जड़ जो है वो इंटेस्टाइन है और इंटेस्टाइन में के बैक्टीरियाज है। हम लोग ने उनका पूरा वर्किंग देख लिया, फिर हम लोग ने उसके सब फंक्शंस देख लिए कि वो कैसे काम करता है। एक समझ लीजिए कि अपनी पूरी ये ज़िंदगी का जो तंबू है ना, ये तीन बम्बुओं पे खड़ा है। डाइट, इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन में के बैक्टीरिया। इसके ऊपर आपकी पूरी ज़िंदगी चल रही है। अभी इसमें इम्पोर्टेंस वाइज अगर आप वेटेज देंगे तो डाइट को वेटेज होगा अराउंड 20%। अपने इंटेस्टाइन को वेटेज होगा करीबन 45%। और गट बैक्टीरिया को होगा 35%। यानी गट और गट के बैक्टीरियाज दोनों मिलके उसका इम्पोर्टेंस हो जाता है 80%। और अपने डाइट को इम्पोर्टेंस रहता है 20%। अभी आप देख लीजिए किसको इम्पोर्टेंस देना है और कैसे देना है। अभी एक बार हम लोग ने ये समझ लिया कि इसका वर्किंग कैसा है और किसके लिए किसको इम्पोर्टेंस देना है, फिर चीज़ आती है कि फिर हम लोग ने क्या करना चाहिए। अभी जो हम लोग कर रहे हैं उसमें गलतियाँ क्यों हो रही है? गलतियाँ इसके लिए हो रही है कि हम लोग गलत जगह को गलत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अगर आप हम लोग डाइट को ही देख ले तो सबसे बड़ा मेरा सजेशन यही है डाइट का, कि अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है डाइट में, कि डाइट को ज़्यादा कम इम्पोर्टेंस दीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि डाइट को हम लोग अननेसेसरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। आप सब खाइए, सब कुछ खाइए, सब जितनी वैरायटी होगी आपके डाइट में उतनी अच्छी है आपके शरीर के लिए, क्योंकि उतने टाइप के बैक्टीरिया डेवलप होंगे, उतना टाइप का अपने पास रेजिस्टेंस डेवलप होगा, इम्यूनिटी होगी। इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि चौरस आहार लीजिए। चौरस यानी क्या, कि जिसमें चारों रस होने चाहिए, फुल फ्लेज। पहले आप पुराने ज़माने में आप देखते होंगे कि जब खाना परोसते थे तो पूरा उसका एक सिस्टम होता था। नमक यहाँ रहना चाहिए, फिर चटनी आनी चाहिए, फिर ये आना चाहिए। वो पूरा एक पूरा ऐसा राउंड हो जाता था। उसको बोलते थे चौरस आहार, कि उसमें सब कुछ आ गया। इवन छोटे छोटे चीज़ जैसे चटनी है या अचार है, ये भी प्रोबायोटिक है। ये भी थोड़े प्रमाण में होने ही चाहिए। उसको सब्जी जैसा नहीं खाना है, लेकिन उसको खाना ज़रूर है, क्योंकि वो भी प्रोबायोटिक है। वो भी आपके बैक्टीरिया को एक स्टिमुलेशन देते हैं। हर डाइट में हर चीज़ जो पुराने ज़माने में होती थी उसको सोच समझ के ही बनाया हुआ है। कोई डाइट कट डाउन मत कीजिए कि मैं आज राइस ही खाऊंगा, आज मैं सुबह तो मैं रोटी खाऊंगा, मैंने अभी रोटी खा ली है तो मैं राइस नहीं खाऊंगा। ये गलत फहमी है। अपने शरीर को, जब तुम वेजिटेरियन अगर हो, तो अपने शरीर को हर चीज़ की ज़रूरत है। और अगर नॉनवेज वेजिटेरियन हो आप, तो आपको अगर नॉनवेज का जो है पोर्शन, वो आपको सफिशेंट मात्रा में न्यूट्रिशन दे देगा, लेकिन उसकी भी क्वांटिटी कम होनी चाहिए, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन डाइजेस्ट करने को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसके लिए अगर इतना ही आपको समझना है कि वेजिटेरियन खाना है तो सब फुल फ्लेज खाना है, और नॉन वेजिटेरियन खाना है तो थोड़ा खाना है। क्योंकि हर एक को डाइजेशन का, वेजिटेरियन खाना जल्दी डाइजेशन हो जाता है, नॉनवेज खाने को टाइम लगता है। तो इसके लिए उतना टाइम अपने को मिलना चाहिए डाइजेशन के लिए। अगर आप नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाते हो तो आपको इंडाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया उसको सिंथेसाइज करने को उतना टाइम नहीं मिलता है उनको। फिर वो क्या होता है, अनसिंथेसाइज फूड आगे चला जाता है वैसे ही। फिर वो रुक जाता है, फिर वो टॉक्सिन बनाता है, फिर अपने बॉडी में टॉक्सिन फैलते हैं, फिर अपने को दुनिया भर की तकलीफें शुरू होती हैं। तो डाइट, एक तो हर सब कुछ खाओ, धीरे धीरे खाओ, चबा चबा के खाओ, खुशी से खाओ, अच्छी तरह से परोसो, अच्छी तरह से खाते वक्त अच्छे माइंड से खाओ। पानी थोड़ा थोड़ा पियो। कभी भी पानी एकदम जो 2-2 ग्लास 3-3 ग्लास जो पीते हैं लोग, वो भी गलत है, क्योंकि तुम उससे फ़ायदा कुछ नहीं होता है। उसको तुम किडनी को टॉर्चर कर रहे हो। मैंने बहुत जन को देखा हुआ है कि वो सुबह उठ के
मैं तो सुबह उठ के कम से कम 4 ग्लास पानी पीता हूँ, 1 लीटर 2 लीटर तो मेरा पहले सुबह उठे उठे होता है। इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरत कब है, जब अगर रात भर आप पूरा पानी पी रहे नहीं होगे तो। क्योंकि रात भर अगर आप पानी नहीं पी रहे हो तो शरीर को डिहाइड्रेशन की लेवल आ जाती है। इसके लिए बोलते हैं कि फिर सुबह उठ के आप पानी पी लीजिए, क्योंकि वो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन बहुत जन को आदत रहती है, और वैसा होना भी चाहिए, दैट इज़ द बेस्ट आइडियल वे, कि रात को आप कभी भी उठते हो तो एक सिप तो भी पानी पी के ही सोना। दैट विल गिव अ गुड एनर्जी, और आपके पेट के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे आपकी एसिडिटी नहीं होगी। रात भर में हम लोग खाते कुछ नहीं है, लेकिन बहुत बार थोड़ा थोड़ा एसिड सिक्रेट होते रहता है। ये इसकी वजह से आपको सुबह उठने के बाद एसिडिटी की तकलीफ होती है। ऐसे लोगों को तो पानी रात को पीना बहुत ज़रूरी है। पानी कभी भी 1-2 ग्लास जल्दी बहुत क्वांटिटी में नहीं पीना है, सिप सिप पीना है। आप अगर दिन भर पूरा थोड़ा थोड़ा पानी सिप सिप करके पियोगे तो आपके 50-60% प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। पानी साफ़ सुथरा पीजिए, एज़ फार एज़ पॉसिबल आरओ पानी अवॉइड कीजिए। जो पानी पी रहे हो वो सिप सिप पीजिए। खाना सब कुछ खा लो, जब सब आहार चाहिए, शरीर को सबकी ज़रूरत है। उसमें नॉन-वेज, वेज का कोई परहेज़ नहीं है। वो एक टॉपिक हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि किसको वेज बोलना चाहिए, किसको नॉन-वेज होना चाहिए। वो एक बहुत बड़ा डिस्प्यूटेबल टॉपिक है। उसके बारे में वो आज का सब्जेक्ट नहीं है। उसके बारे में हम लोग अलग एक वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए, कोई कोई परहेज़ नहीं है। वेज, नॉन-वेज, राइस, रोटी, ये बहुत माइनर इम्पोर्टेंस है इनको अपने बॉडी के हिसाब से। बॉडी सब कुछ डाइजेस्ट कर सकती है, आप जो खाओ वो डाइजेस्ट कर सकती है, प्रोवाइडेड आप उसके हिसाब से चलो तो। अपने बॉडी में एनॉर्मस ताकत है डाइजेशन करने की, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए उसको बॉडी को समझ लो कैसा काम करना है। आप हर चीज़ को हर खाते वक्त एक अच्छा मैसेज दो, उसको खाने को संस्कार दो। संस्कार यानी वो खाते वक्त ये महसूस कीजिए कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। ये बॉडी में जो मेरे को बॉडी में चाहिए, ये सब कुछ ये मेरे खाने से मिल जाएगा। एक मराठी में हम लोग खाना खाने के पहले एक मंत्र पढ़ते हैं कि उसका मीनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, आप समझ लो कि वदनी कवळ घेता, यानी मुंह में जब आप निवाला लेते हो, नाम घ्या श्रीहरीचे, भगवान का नाम लेके खाओ। सहज हवन होते, यानी जो भी खाओगे इमीडिएटली डाइजेशन हो जाएगा। नाम घेता भुकाचे, आप जब ना हरित नाम लेके या शांतति से जब खाते हो तो जो भी खाओगे उसका हवन हो जाएगा। जीवन करी जित्वा, यानी ये पूरा जीवन उसके ऊपर डिपेंड है। अन्न है पूर्ण ब्रह्म, ये अन्न है, ये पूरा पूर्ण ब्रह्म है। ये बहुत इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। खाने को लाइव है, खाना एक लाइव है। आप जो खा रहे हो वो भी लाइव चीज़ ही खा रहे हो। आपके पेट में जो बैक्टीरिया वो भी लाइव है। आपकी जो एनर्जी जा रही है वो भी लाइव है। हम लोग एक लाइव थिंग से डील कर रहे हो, तो उसको उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए। कैजुअली जैसे खा रहे हो, खा रहा है, टीवी देख रहे हैं, यहाँ हो रहे, खड़े होके खाना खा रहे हो, बीच में ही कुछ तो भी ये खा रहे हो, पानी पी लिया, थोड़ा सा खा लिया, तो आप खाने को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। खाने को दीजिए इम्पोर्टेंस, खाने को प्रॉपर इम्पोर्टेंस दीजिए, फिर खाना आपकी सेहत संभाल लेगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। हम लोग अभी आज तीन, जैसे मैंने बोला कि तीन इम्पोर्टेंट चीज़ें, एक डाइट है, दूसरा इंटेस्टाइन है, और तीसरा इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं वो सिर्फ डाइट की बात कर रहे हैं कि डाइट में क्या क्या होना चाहिए। सब फिर से एक बार मैं समराइज़ करता हूँ। डाइट कोई परहेज़ नहीं है। डाइट को इम्पोर्टेंस कम दीजिए कि मैंने यही खाना है, मैं ये नहीं खाना है, कुछ नहीं, सब खाओ, शांति से खाओ। उसको डाइजेशन को कितना टाइम लगता है ये सोच समझ के खाइए। अगर आप जंक फूड खा रहे हो, जंक फूड से तकलीफ़ क्यों होती है? क्योंकि जंक फूड को डाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। उसमें इतने सारे तुमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन ठूस-ठूस के भरे रहते हैं, उसमें चीज़ रहता है, उसमें उबाला रहता है, ऑयल रहता है, सब कुछ रहता है। अब इसको डाइजेस्ट होने को बॉडी को टाइम लगता है। तो अगर जंक फूड खाना है ज़रूर खाओ, लेकिन कम क्वांटिटी में खाओ, क्योंकि उसको डाइजेशन को ज़्यादा टाइम खाना है। वो जल्दी खाओ, रात को लेट जंक फूड मत खाओ, उससे ज़्यादा तकलीफ होगी आपको, क्योंकि उतना डाइजेशन के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जब भी आपको कुछ करना है ज़रूर करो, लेकिन वो लिमिट में करो, क्योंकि अभी ज़माना इतना आगे गया है कि हम लोग हर चीज़ का रिस्ट्रिक्शन कर ही नहीं सकते कि नहीं नहीं नहीं, तो आपने जंक फूड नहीं खाना चाहिए, आपने ऐसे का, अभी वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये ज़माने में अगर चलना है तो अभी पोल्यूशन है एयर में इतना,
हम लोग कितना भी साफ सुथरा करें, लेकिन एयर में ही अगर इतना पॉल्यूशन है तो उसको तुम कर ही नहीं सकते। तो यू हैव टू लिव विद इट, लेकिन लिव इट इन ए बेटर वे। तो आप वही करो, लेकिन वही करो, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, लेकिन इधर अपने हिसाब से करो कि जिसका बॉडी को फ़ायदा हो जाए। आप अपना खाली थोड़ा खाने की लाइफस्टाइल चेंज करो, वही खाना खाओ, जो खाना है खाओ, लेकिन अगर हेवी फूड है तो उसको तो कम क्वांटिटी में खाओ और जल्दी ज़्यादा लेट मत खाओ। ये छोटे-छोटे अगर आप प्रिकॉशंस लो ना, तो आपको बाकी इतने डायटीशियंस और इतना जो उनका इतना रिस्ट्रिक्शन, लोग मैंने देखे कि डाइट के लिए वो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। लेकिन खाना खाने का, कैसा खाने का, आनंदी खाना खाने का, उस टाइम टीवी नहीं देखने का, ये नहीं, उसको कोई ध्यान नहीं उनका। तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ ध्यान देना है आपको वहाँ ध्यान नहीं दे रहे हो आप, जहाँ देना है वहाँ, जहाँ नहीं देना चाहिए वहाँ दुनिया भर का ध्यान दे रहे हो। करो मत ऐसा, उसका फ़ायदा कुछ नहीं। इससे आप अननेसेसरी अपने बॉडी पे रेस्ट्रिक्शंस ला रहे हो, उसका फ़ायदा तो कुछ है ही नहीं। आप अपनी एक खुशियाँ गँवा रहे हो, क्योंकि आपको बहुत नॉट 99% डायटिशियन जो बोलते हैं ना कि ये खाओ मत, वो आपको पसंद रहता है। आप एक ध्यान में रखो। तो आप अननेसेसरी अपना नापसंदीदा खाना खा रहे हो। क्यों? काहे के लिए? ज़रूरत ही नहीं। शांति से खाओ जो भी खाना है। आज का टॉपिक इंटेस्टाइन ही था, डाइट ही था। हम लोग उसके बारे में बोले। अगले टाइम में हम लोग इंटेस्टाइन के लिए क्या करना चाहिए और गट के लिए क्या चाहिए, इसका डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।